नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिकाज़ एस्ट्रो वर्ल्ड। जैसे कि आप जानते हैं आज का टॉपिक है गरीबी से मुक्ति। तो मुझे कुछ भाई बहनों ने लगातार ईमेल्स करके ये बोला कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ बोलूं, जिससे कि जनरल कुछ भाई बहन जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है या जो अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानते नहीं हैं, उनके लिए एक यूनिवर्सल उपाय के रूप में एक पैकेज मुझे बनाने के लिए बोला। दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। जो भाई बहनों के पास अपनी कुंडली नहीं है, जो अपने ग्रहों के बारे की जानकारी नहीं रखते, वे लोग ऐसी क्या चीज़ करें अपने डेली रूटीन के अंदर जो उन्हें हेल्प कर सके फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली भी वो लोग पूरे फिट रहें। जैसा कि हम जानते हैं करीब पिछले 40 से 50 साल के बीच बीच के अंदर ही कुछ ऐसा युग परिवर्तन हुआ है कि हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ काफ़ी भाग रहे हैं। फाइनेंशियली हम लोग स्टेबल होने के लिए एक देश से दूसरे देश भी जा रहे हैं। लेकिन जो हमारी दिनचर्या या जो हमारे संस्कार पहले हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, वो सब हम भूलते जा रहे हैं। जिसकी वजह से स्टार्टिंग ये कैसे होती है कि पहले आप का जो मानसिक मानसिक संतुलन है वो खराब होता है। फिर आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव सोच आपकी ख़त्म होनी शुरू होती है। उसके बाद फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। और हम एक बार नेगेटिविटी आनी शुरू हुई तो नीचे 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 ही जाते रहते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो हम हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे और हमारे डेली रूटीन में हम हमेशा ही किया करते थे, उन सब चीज़ों को दोबारा हाईलाइट करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया, ताकि जो भाई बहन जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की कोई जानकारी नहीं है, वो लोग अपने जीवन के अंदर फिर से खुशियाँ और वो एक पॉजिटिविटी और एक अच्छा ऑरा है जो एक हर मानवीय जीव का अधिकार है, वो फिर से वो अपने जीवन में कैसे ला सकें। तो जैसे पहले हमारे जीवन में एक प्रथा हुआ करती थी कि सुबह उठकर आप अपने घर को साफ सुथरा करना और रोज़ अगर मंदिर में जिस समय आरती होती है उस समय जाना, मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना और आरती होने के बाद पंडित जी के चरण स्पर्श करके प्रसाद लेकर ही आना। यदि आप 2 बार मंदिर नहीं जा सकते तो 1 बार मंदिर जाना शुरू कीजिए और अपने घर की पहली 3 रोटी गाय, कौवा और कुत्ते को देना शुरू कीजिए। यदि आपको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, कहीं आप किसी ऐसे देश में हैं जहां आपको ये तीनों नहीं मिल सकते, तो उनके नाम की 3 रोटियां बनाकर आप बाहर डालना शुरू कीजिए जहां पंछी खा सकें या कोई और जानवर भी खा सके। और इसके साथ-साथ ही कुछ उपाय ऐसे हैं, जैसे समय-समय के ऊपर सतनाजा, आपका जन्मदिन आ गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गई, तुलादान जिसको कहा जाता है, तो तुलादान के अंदर आप अपने भार के बराबर या अपने बच्चों के भार के बराबर रेगुलरली हर साल और हर महीने भी कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि आप कंटिन्यूअसली करते रहें, तो आपके जीवन के अंदर एक पॉजिटिविटी फिर से आनी शुरू होगी, आपकी एक अच्छी सोच बनेगी। अच्छी सोच बनने के बाद आपके अच्छे दोस्त बनेंगे और आपके आगे के मार्ग आय के लिए भी खुलने शुरू हो जाएंगे। तो सतनाजा में ऐसा होता था कि आपका जब जन्मदिन है तो आपके भार के बराबर चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, गुड़, ये इनकी इक्वल क्वांटिटी लेकर आपके भार के बराबर या गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, वहाँ किसी धर्म स्थान में आप अपने भार के बराबर देकर आएँ और ये कंटिन्यूअसली आप अपने जीवन में जारी रखें, जिससे कि आपके जीवन में आने वाले कष्ट स्वतः ही दूर होते रहें। तो ये तो एक छोटे-छोटे उपाय हैं। इसके बाद जिन भाइयों को ये नहीं पता कि पर उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है और वो स्पेसिफिकली किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, क्या या उनको कोई कोर्ट केस चल रहा है या डिवोर्स की स्थिति आ रही है या उनकी मैरिज लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो उससे वो कैसे निजात पाएं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग बहुत लॉयल हैं अपने पार्टनर के प्रति, पर फॉर सम रीजंस कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो गए हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में, उनकी मैरिटल लाइफ के अंदर कोई खलबली मचे। तो वो लोग क्या करें, वो लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू फ़ोन, व्हाट्सअप एंड ईमेल। तो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मैं
आपको आपकी कुंडली बनाकर और लाल किताब के उपायों के जो डिटेल है वो पूरी आपको ईमेल कर सकती हूँ। और फिर आपको कोई प्रॉब्लम और जो उपाय आपको समझ में नहीं आए वो उपाय भी मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है, कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि 43 दिन 43 डेज लगातार मंदिर में जाना, या नदी में कुछ प्रवाह करना, या 43 दिन या 27 दिन के भी कुछ उपाय होते हैं। जब आप रेगुलरली, हम आपको कहते हैं इस तरह के उपाय करने के लिए और एक पर्टिकुलर चीज़ को का दान करने के लिए, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि एक ग्रह कोई वीक है तो उस ग्रह को बलवान बनाने के लिए और आपके जो जीवन है, आपके जीवन में उस तरह की पॉजिटिविटी का उभार हो जाए, और रेगुलर आपको जब ये उपाय दिए जाते हैं तो आपके जीवन में आपका एक तो ऑरा आपका क्लेंज होना शुरू होता है, जो नेगेटिविटी आ रही होती है वो दूर होनी शुरू होती है। जैसे यदि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको कोई बीमारी हो, तो डॉक्टर आपको कभी भी 1 महीने की दवा या 1 साल की दवा एक बार में नहीं देगा। एवरी सिंगल डे आपको इतनी डोज दी जाएगी, इतने मिलीग्राम की डोज होगी, स्लोली स्लोली आपकी वो जो बीमारी है उसके ऊपर अटैक होगा, वो धीरे धीरे वो दूर होएगी और आप फिर एक समय के बाद में स्वस्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार जो हम आपको उपाय देते हैं ये पूरे के पूरे साइंटिफिकली प्रूवन है और ये लाल किताब के ऊपर आधारित हैं। और इन उपायों को जब हम आपको देते हैं तो ये उपाय कोई 43 दिन का होता है। आपको समय ज़रूर लगेगा, हो सकता है आपको 3 महीने का समय लगे किसी एक ग्रह को ठीक करने के लिए, हो सकता है 6 महीने का समय लगे, लेकिन ये गारंटी ज़रूर है कि जब आप ये उपाय करने लगते हैं तो आप किसी भी तरह की गंदगी, किसी भी तरह की नेगेटिविटी प्रॉब्लम से निकलने में अपने आप ही इंडिपेंडेंटली एक स्वस्थ व्यक्ति बन सकते हैं। तो आपको स्वतः ही फिर आपको रास्ते आपके खुलने शुरू होते हैं। तो इसलिए मैंने ये एक वीडियो, कुछ भाई बहनों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं ये वीडियो बनाऊं, तो मैंने ये वीडियो बनाया। उसके साथ ही एक छोटी सी बात और थी कि हम लोग बात कर रहे हैं कुंडली के ग्रहों के आधार के ऊपर। अब ग्रहों की स्थिति डिफरेंट हो, हर ग्रह की आपके जीवन, आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि किसके ऊपर पड़ रही है, और कितनी उनकी डिग्री है, ये सब कुछ देखने के बाद ही हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। और कहीं कहीं पर एक ऐसी भी स्थिति होती है कि जैसे शनिदेव हैं, शनिदेव बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनके घर में कोई और ग्रह आकर बैठ जाए, अगर बैठ जाए तो वो उसकी चलने नहीं देते। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ये जैसे शनिदेव के ग्रह में अगर बृहस्पति आकर बैठ जाएं तो शनिदेव बृहस्पति की बिल्कुल चलने नहीं देंगे। और जो व्यक्ति इस तरह की कुंडली लेकर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति यदि जरूरत से ज़्यादा धार्मिक हो गया तो उसको क्या लगेगा, वो सामने वाला ये राक्षस है या देवता है, वो किसी में भेद नहीं कर पाएगा। वो सामने वाला अगर राक्षस भी आया और उस राक्षस ने उससे कुछ मांग लिया तो उसने बिना उसको नापे तोले, बिना उसको थोड़ा सा परखे हुए उसको अपनी चीज़ें खुद ही लुटा देगा। तो ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर कहा जाता है कि इसके अंदर दिमाग नहीं है, दुनियादारी में कैसे जीना है। तो ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक होना या ज़रूरत से ज़्यादा पाठ करना कभी कभार आपको इतना ज़्यादा इनोसेंट बना देता है कि आप अपने जीवन को चलाने में सक्षम नहीं होते। तो ये सब चीज़ें आम हमारे जीवन में जिन भाई बहनों को अपनी कुंडली की जानकारी नहीं है, जो इसके बारे में कोई जानते नहीं है, उन्हें नहीं पता लगेगा। तो कुछ लोगों को या कुछ भाई बहनों को हम लोग बताते हैं कि आपको पूजा पाठ करना चाहिए आपके ग्रहों के स्थिति के हिसाब से। कुछ को सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि आप अपने घर के अंदर केवल धूप और अगरबत्ती जगाएं, हाथ जोड़ें और इससे ज़्यादा पूजा नहीं करें। कुछ की कुंडली में ये कहा जाता है कि आपको मंदिर रोज जाना है, आपको मंदिर नंगे पांव जाना है। ये सब आपकी ग्रहों की स्थिति की पूरी विश्लेषण करने के बाद ही आपको ये उपाय दिए जाते हैं। लेकिन जिन भाई बहनों के पास उनकी कुंडली की कोई जानकारी ही नहीं है और उनका जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है, उनके लिए जो मैंने पहले उपाय किए वो आप करते रहिए, ताकि आपके आने वाला रास्ता स्वतः ही खुल जाएगा। लेकिन आपको वो कंटिन्यूसली करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब आपका हालात खराब चल रहे हैं तो आप उस समय किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं। किसी गलत संगत में पड़ते ही आप और ज़्यादा दलदल में घुसना शुरू हो जाएंगे। उस नेगेटिविटी को, उस दलदल से आपको निकालने के लिए जो उपाय आपको मैंने पहले बताए वो आप कंटिन्यूसली जारी रखिए। जैसे होली, दिवाली, दशहरा,
और इसके अंदर पर्टिकुलर तरह के एक पर्टिकुलर टाइप के दान होते हैं, वो दान आपको देना, मंदिर में रोज़ जाना, खाली हाथ नहीं जाना, आरती के समय जाना, यदि 2 बार ना जा सके तो आप 1 बार जाना, पहली 3 रोटियां गाय, कौवे और कुत्ते को देना, अपने खाने में से 3 पहली जो ग्रास हैं वो आपने अगर घर में कुत्ता रखा हुआ है तो उसको दे सकते हैं, या आप बाहर पंछियों को भी डाल सकते हैं। गुरुओं के, पंडित जनों के, और वृद्ध जो जितने भी आपके घर के आसपास हैं, या माता पिता के चरण स्पर्श करना, ये सब आप अपने कंटिन्यूएशन के अंदर रखिए। छोटी कन्याओं को समय समय पर भोजन खिलाना और उन्हें दक्षिणा देते रहना, आप ये सभी कर्म अपने जारी रखिए ताकि आप नेगेटिविटी की तरफ ना गिर सकें, और आपका जो IQ है और जो आपका ऑरा है वो इतना पॉजिटिव हो कि यदि कोई गंदगी आपकी तरफ आए भी, आप उससे पहले ही सतर्क हो जाएं कि उसका एंटीडोट क्या है, वो आप पहले ही समझ जाएं और अपने आप को बचाने में पूरी तरह से सक्षम हो। तो इसके साथ ही ये वीडियो मेरा आज समाप्त हुआ। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आपको अपनी जन्म कुंडली की पूरी जानकारी चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, तो आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, आपके पत्नी की कुंडली है, या आपके पास आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, उसके बिहाफ पर भी मैं आपकी कुंडली बना सकती हूँ। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा गया है, मेरा ईमेल भी है, आप प्लीज़ मुझे संपर्क कीजिए सो दैट आई विल बी एबल टू हेल्प यू। विद दैट मेरा आज का वीडियो खत्म हुआ। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू बैक अगैन। बाय।